नमस्कार, आप देख रहे हैं मेर दर्शन और आज के मेर दर्शन के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। आज के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। कोरोना महामारी चल रही है, सभी जानते हैं, और नवरात्रि का पर्व भी चल रहा है, साथ साथ आने वाले फेस्टिवल्स की तैयारी भी चल रही है। तो आप सब लोग जो है मार्केट में भी जाते होंगे, मंदिरों में भी जा रहे हैं, तो मैं आप लोगों से एक अपील करना चाहूंगी कि कहीं भी जाते समय ये ना भूलें कि कोरोना महामारी अभी हमारे बीच में है, क्योंकि उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जैसे कि अब वेदर चेंज हो रहा है, तो वेदर चेंज होने के साथ साथ नॉर्मली जैसे पिछले सालों में भी बहुत सी लोगों को क्या होता है कि सर्दी, खांसी, जुकाम और बुखार हो जाता है। इससे इम्यूनिटी पावर कम होगी और कोरोना के संपर्क में आने से, यानी कि कोरोना वाले जो पीड़ित व्यक्ति हैं उनके संपर्क में आने से कोरोना महामारी को हम अपने आप के लिए बुलावा दे सकते हैं। तो मैं आप लोगों से बार बार अपने मेरे दर्शन चैनल के माध्यम से ये अपील करती हूँ कि आप बाहर जाएं, शॉपिंग करें, कहीं भी सामूहिक जगह पर यदि आप जाते हैं तो एक वर्ड SMS याद रखें। जी हाँ, मैं बार बार आपको बताती हूँ SMS वर्ड, यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर। यदि आप इन 3 शब्दों को हमेशा याद रखेंगे तो आप कोरोना महामारी से अपने आप को और अपने परिवार को बचा सकेंगे, क्योंकि कोरोना महामारी हमारे बीच में ही है, अभी खत्म नहीं हुई है। और उस कोरोना महामारी के चलते ही हमें अपने सारे फेस्टिवल्स भी मनाने हैं, तो नियमों के दायरे में रहते हुए अपने सभी कार्य करें। आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अरविंद कुमार गुप्ता, मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा, दिल्ली रोड, मेरठ, डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज सेविका, और सह प्रायोजक हैं VGS पब्लिक स्कूल, पंचगांव, गढ़ रोड, मेरठ, माधुरी डांस एकेडमी, पल्लवपुरम, मेरठ। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। बुधवार को कोरोना के 125 नए केस मिलने के बाद आंकड़ा पहुंचा 11,800। कोरोना से 3 व्यक्तियों की मौत के बाद मरने वालों की संख्या हुई 282। मेरठ CMO ने दी जानकारी। नवरात्रि के पावन पर्व पर मेरठ दर्शन की टीम पहुंची मेरठ के प्राचीन वैष्णो देवी मंदिर। गुफाओं से निकलते हुए किए माता की पिंडी के दर्शन व आचार्य महेश तिवारी से जानी मंदिर की विशेषता। सुषमा सिंह महिला आयोग की अध्यक्ष पहुंची मेरठ की पीड़ित महिलाओं की सुनवाई। पोस्टमार्टम हाउस के स्टाफ ने दिखाई मानवता की अद्भुत मिसाल। मृतक की जेब से मिले 75,000 रुपए लौटाए मृतक के बेटे को। मेरठ पुलिस की शानदार पहल, नारी शक्ति को लेकर दीवान पब्लिक स्कूल में छात्राओं को किया जागरूक। पुलिस द्वारा चलाए जा रहे हैं जगह जगह अभियान। मिशन शक्ति के तहत बुधवार को मल्लू सिंह आर्य कन्या इंटर कॉलेज दौराला में छात्राओं व अध्यापिकाओं को साइबर क्राइम के विषय में दी गई जानकारी। मीनाक्षीपुरम विकास समिति के पद अधिकारी बुधवार को पहुंचे नगर निगम। अपनी मांगों को लेकर नगर आयुक्त को सौंपा ज्ञापन। थाना रोहट्टा ग्राम चिंदौड़ी खास के सभी क्षेत्रवासियों ने ग्राम में ही मृतक युवक शौकीन की कब्र खुदवाकर मृतक को इंसाफ दिलाने की मांग। 11वें ऑल इंडिया अरुण सिंह अन्ना क्रिकेट टूर्नामेंट में बुधवार को करण क्रिकेट एकेडमी व करण पब्लिक स्कूल ने जीते अपने अपने मैच। अब खबरें विस्तार से। नवरात्रि के पर्व पर हम मेरठ दर्शन टीम के द्वारा आपको रोज कोई ना कोई मंदिर दिखाते हैं, मेरठ के प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिरों के दर्शन कराते हैं। जी हाँ, आज हमारी मेरठ दर्शन की टीम सदर स्थित वैष्णो देवी मंदिर पहुंची, जहां पर हमने आज गुफाओं के रास्ते से गुजरते हुए मंदिर में जो पिंडी बनी हुई है उनके दर्शन किए, साथ साथ भैरव जी के भी दर्शन किए। मंदिर में जाने के बाद बिल्कुल ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो हम कटरा धाम, वैष्णो देवी धाम पहुंच चुके हैं। मंदिर बिल्कुल उसी तरीके से बनाया गया है जिस तरीके से कटरा में वैष्णो माता का मंदिर बना हुआ है। मंदिर में पहुंचने के बाद हमने आचार्य महेश तिवारी जी से जाना कि मंदिर की खास विशेषता क्या है और मंदिर कितने समय पुराना है। तो आइए आपको दर्शन कराते हैं मंदिर के। वैष्णो देवी माँ के दर्शन करने के लिए कौन इच्छुक नहीं होता, और सभी चाहते हैं कि वैष्णो माँ के दर्शन उनको कराए जाएं। जी हाँ, लेकिन कोरोना महामारी के चलते जम्मू कश्मीर हम लोग नहीं जा पाएंगे। माता के दर्शन आपको अपने मेर दर्शन चैनल के माध्यम से हम मेरठ में करा रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल वैसा ही मंदिर, वैष्णो देवी मंदिर, जो वैष्णो देवी गुफा मंदिर है वो यहाँ मेरठ में भी है। बहुत ही प्राचीन मंदिर है और बताया जा रहा है कि हम आपको पूरे दर्शन कराएंगे इस मंदिर के कि किस तरीके से माता रानी यहाँ पत्थरों के बिल्कुल गुफा में विराजमान है। जो लोग माता रानी के दर्शन के लिए कटरा गए होंगे वो जानते होंगे कि किस तरीके से लाइनों से गुजर के माता रानी के दर्शन तक पहुंचा जाता है। अब हम पहुंच चुके हैं गुफा के नजदीक। देखिए, मैं गुफा के अंदर पहुंच चुकी हूँ।
और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल उसी तरीके से पत्थरों में निर्माण करके रास्ता बनाया गया है। बिल्कुल वैष्णो देवी वाली फीलिंग आ रही है। देखिए ये है अर्धकुंवारी गुफा, जैसे कि वैष्णो देवी में भी गुफा बनी हुई है। सभी जानते हैं कि माता के दरबार में लेट के यहाँ पे दर्शन करने के लिए माता के दरबार तक पहुंचा जाता है। तो मेरठ में भी किस तरीके से ये गुफा को बनाया गया है, अर्धकुंवारी गुफा इसका नाम है। और कहा जाता है कि अगर आस्था सच्ची हो तो इस गुफा से आप माता रानी के दरबार तक पहुंच सकते हो। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से माता का स्वरूप कटरा में विराजमान है, उसी तरीके से माता पिंडी रूप में यहाँ भी विराजमान है। और आप देख सकते हैं कि तीनों माता के दर्शन आपको हम अपने मेर दर्शन चैनल के माध्यम से करा रहे हैं। बहुत प्राचीन मंदिर है, काफी समय पुराना ये मंदिर बना हुआ है। बात करते हैं पुजारी जी से कि इस मंदिर की क्या विशेषता है। जय माता दी। जय माता दी। पुजारी जी, कितना समय हुआ ये मेरठ में जो मंदिर है, कितना समय पुराना है? ये मंदिर लगभग 25 वर्ष के आसपास हो रहे हैं मेरठ की धरा पर अवतरित हुए। और इस मंदिर का इतिहास बड़ा ही रोचक है। यहाँ के जो भक्त लोग थे, जो माताएं थी यहाँ पे, जिन्होंने इस मंदिर का निर्माण करा था, उन लोगों को यह आभास हुआ कि माँ यहाँ पर अपना स्थान लेना चाहती हैं। इस कारण से उन लोगों ने यहाँ पर भगवती के स्वरूप का निर्माण करा। पुजारी जी, जैसे कि जो लोग मंदिर नहीं आ पा रहे हैं, तो आप इस मंदिर की जो विशेषता है, कहते हैं ना कि हर माना जाए तो पत्थर में भी भगवान है, तो आप इस मंदिर की कुछ विशेषता उन लोगों को बताइए जो लोग मंदिर तक नहीं आ पाए तो आए दर्शन के। देखिए, इस मंदिर की ही मैंने विशेषता देखी है कि यदि आपने अपने मन में कुछ मान लिया तो अगला नवरात्र आने नहीं पाया, भगवती ने वो पूरा कर दिया। माता जी, आप भी इस मंदिर में जैसे कि कार्य कर रही हैं, तो कब कितना समय आपको हो गया? मेरे को हो गया बेटे 40 साल। 40 साल। तो आप मतलब पहली पीढ़ी है या आपकी कई पीढ़ी है? हमारी पीढ़ी बेटे चौथी है। मतलब माता रानी से जो भी मांगा जाए, जो भी मांगोगे वो कोई खाली नहीं जाएगा, माता सबकी इच्छा पूरी करेगी। देखिए, कहा जाता है कि माता वैष्णो रानी के दर्शन करने के बाद यदि भैरव जी के दर्शन ना किए जाए तो दर्शन अधूरे माने जाते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ, मंदिर से बाहर निकलते ही अभी यहाँ पर बालाजी और भैरव बाबा के दर्शन भी आपको साक्षात हम कराएंगे। जो छोटे वाले हैं वो बालाजी हैं, जो छोटी प्रतिमा लगी हुई है, और बड़ी प्रतिमा जो है वो हमारे भैरव जी की है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से हम आपको दर्शन करा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि पूरे कटरा में जिस तरीके से माता रानी के दर्शन करते हैं, वही सभी यहाँ मेरठ में विराजमान है। मेरठ में माता रानी स्वयं विराजमान है और कहा जा रहा है कि इस मंदिर की काफी विशेषता है। भक्त यहाँ पर दर्शन करने लाखों की तादाद में भी आते हैं और दूर दूर से भी भक्त यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं। मैं कैमरामैन मनोज के साथ मेरठ दर्शन से निशा। पैसा ऐसी चीज है कि अच्छों की नियत खराब हो जाती है। जी हाँ, सभी जानते हैं, ये पुरानी कहावत भी है कि पैसे को देखकर अपना अपने का दुश्मन हो जाता है, अपना अपने को मारने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन आज पोस्टमार्टम हाउस के स्टाफ ने एक नई मिसाल कायम कर दी और मानवता की एक मिसाल सामने दिखाई। जी हाँ, मैं आपको बताती हूँ कि एक्सीडेंटल एक पोस्टमार्टम के लिए एक व्यक्ति को लाया गया, जिसका तैयारी की जा रही थी पोस्टमार्टम करने की। उसकी जेब से 75,000 रुपए पोस्टमार्टम करने वाले स्टाफ को बरामद हुए। सीएमओ को इस जानकारी में डालते हुए वो पैसे उसके मृतक के परिवारजनों में उसके बेटे को वापस कर दिए गए। आप देख सकते हैं कि ये मानवता की कितनी बड़ी मिसाल है। उनसे हमने आज मेरठ दर्शन की टीम बात करने पहुंची तो उनका कहना था कि हमारे अंदर जमीर जिंदा है और हमने अपने जितना हमारी किस्मत में है वो हमें मिलेगा। हम किसी का ऐसे पैसा नहीं ले सकते। हमने उनसे जाना कि आपके मन में ऐसा क्या विचार आया जो आपने उनके पैसे वापस किए। तो दिखाते हैं कि उन्होंने अपनी क्या राय दी। बात ये थी कि उनका एक्सीडेंट हुआ था, इसमें क्या थाना था वो, पल्लमपुरम में। तो जैसे वो लेके बॉडी सील थी, तुम क्या करते हैं, जैसे बॉडी सील खोलते हैं तुम चेक करते हो भाई किसी के पास कोई सामान तो नहीं है, कोई इंपॉर्टेंट कागज़ तो नहीं है। तो जो भी हमारे पास निकलता हम सीधा अंदर ऑफिस में जमा करा देते हैं। तो जैसे हम उनको चेक किया, जेब वगैरह चेक की, उनकी हैंड बैग घड़ी बनी थी, पहले हमने वो खोली, उसके बाद हमने देखा कि उनकी जेब में पैसे थे कुछ। तो हमने वो पैसे निकाल के सीधा डॉक्टर साहब को बताया कि सर इतने पैसे और इतने इतने के ये नोट्स हैं। तो फिर हमने उनको दिए, उन्होंने सील करके जो तो उनके बेटे को सुपुर्द कर दी गए। क्या लगता है, क्या भावना आपकी मन में? बस ये होता है कि देखो आदमी अपनी मेहनत का खा ले, अपने कर्मों का खा ले, वो अच्छा है, लेकिन किसी का बिना बात के खाया जाए वो कभी अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि फैमिली हर एक इंसान को नहीं, बहुत बार होता है, कभी किसी का मोबाइल भी मिलता है, कभी किसी गले में चैन भी मिलते हैं, हाथ में अंगूठी भी मिलते हैं। हम सब जो अगर कागज़ में भी नहीं लिखे हुए हम तब भी सर से लिखवा के दे देते हैं कि सर ये इनके पास ये मिला है। अरे जिस तरह से नेगेटिविटी बनी हुई जनता की, देखो सर सीधी सुनो काम जल्दी हो जाता है। सुनो एक बात बताओ, हम लोग मेहनत करते हैं यहाँ पे, ठीक है, आपको जल्दी है, आप लोग बोलते हो कि हाँ भाई ये काम जल्दी करा दो, वो हम नहीं बोलेंगे ना आपसे कि आप लोग जल्दी कराओ। हमारी ये कि हम अपनी मेहनत कर रहे हैं, अपनी मेहनत का खा रहे हैं, बस ये होता है। और अधिकारी ने अप्रिशिएट किया? बस सीएमओ सर कह रहे थे कि चलो आप लोगों ने अच्छा काम किया है और आगे भी ऐसे करते ना। हमारे डॉक्टर साहब फार्मेसिस्ट सर राकेश सिंह वो भी कह रहे थे, बोला आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है।
कुछ संदेश देना चाहेंगे लोगों बस कुछ नहीं है कि जितनी सोच है उतनी सोचो, कोई बार में किसी के गलत सोचोगे वो अपना ही गलत होता है। नारी शक्ति को लेकर मेरठ पुलिस द्वारा एक नई पहल की जा रही है। जी हां, जगह जगह पर अभियान चलाए जा रहे हैं। आज उसी अभियान के तहत दीवान पब्लिक स्कूल में पहुंचकर छात्राओं को जागरूक किया और बताया कि साइबर क्राइम कितना बढ़ चुका है और उससे किस तरीके से बचा जा सकता है। मॉब फोटो की बात आती है, आप किसी का मॉब फोटो लगा के अपनी एक दूसरी कोई ऐसी बात कही जाती है जिससे कि सामने वाले को दिक्कत होती है और कंप्लेंट आती है पुलिस के पास, तो अननेसेसरी की पूछताछ होगी और वो एक दिक्कत हो सकती है। तो कहीं भी आपको हल्का सा भी अच्छा वॉइस चेंजर सॉफ्टवेयर भी आते हैं। वहीं दूसरी ओर नारी शक्ति मिशन के तहत आज दौराला स्थित मल्लू सिंह आर्य कन्या इंटर कॉलेज में भी छात्रों व अध्यापिकाओं को जागरूक किया गया। साथ साथ उन्हें अपनी रक्षा स्वयं करने के बारे में भी सिखाया गया। जिन्हें बेटियों की सुरक्षा के लिए मिशन शक्ति प्रोग्राम चलाया हुआ है, उसी के तहत हम आपको आज आत्मरक्षा के गुण सिखाएंगे। आपको पहले भी आपके इस तरह के कैंप लगते रहे हैं, आज फिर हम दोबारा आपको इसकी ट्रेनिंग दे रहे हैं कि आप अपने पेन का प्रयोग भी कर सकते। वेरी गुड, बहुत अच्छी है। तो आपने देखा किस तरह आप अपनी रक्षा। महिला आयोग की उपाध्यक्ष सुषमा सिंह आज मेरठ पहुंची और पीड़ित महिलाओं की समस्याओं का समाधान किया। जी हां, पीड़ित महिलाओं की समस्या सुनी और उनका निवारण भी किया। उनका कहना है कि पीड़ित महिलाएं उनको अपनी पत्र व और फोन के द्वारा भी संपर्क कर सकती हैं, तो उनकी समस्याओं का निवारण करेंगी। सबसे पहले तो मैं आप सभी को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। और सरकार ने नवरात्रों के दिनों में मिशन शक्ति अभियान जो एक जागरूकता कार्यक्रम है, सभी जनपदों में ये लागू किया है। यह महिलाओं को सम्मान, सुरक्षा और स्वावलंबन तीनों चीज़ों के लिए प्राथमिकता से एक जागरूकता अभियान के तौर पे एक वैन के रूप में जो जगह जगह पे घूमेगी, पूरे जनपदों में, ग्रामीण क्षेत्रों में जाएगी और स्कूलों के बाहर जाएगी, कॉलेजेस के बाहर जाएगी। ऐसा करके ये लोगों को जागरूक करेगी। समाज सेवा समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष अर्श गाजी ने आज अपने कार्यालय पर एक सभा का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने कहा कि वो 24 घंटे हर एक की मदद करने के लिए तत्पर रहेंगे तथा उन्होंने कार्यालय में आए हुए सभी को समझाया कि बच्चों की शिक्षा बहुत जरूरी है, अपने बच्चों को पढ़ाएं। यदि कोई ऐसा अभिभावक है जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहा है तो वो उसके लिए दिन रात खड़े हैं और बच्चों को आगे बढ़ने में सहायता करेंगे। समाजवादी छात्र सभा से जिला अध्यक्ष का पद मिला है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा। और मैं आपको कहना चाहता हूँ, जितने भी मेरे बड़े छोटे भाई बैठे हैं और उन्हें कोई भी दिक्कत समस्या इस जिले के अंदर कॉलेज, यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय, किसी से भी संबंधित कोई भी कैसी भी समस्या हो, आप मुझे बेफिक्र होकर छोटा भाई मान के कॉल कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपके लिए दिनों रात। थाना रोहट्टा ग्राम चिदौड़ी खास के आज सभी क्षेत्रवासी जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और उन्होंने जिलाधिकारी को एक ग्राम के मृतक युवक की कब्र खोदकर उसको निकालकर पोस्टमार्टम कराने की मांग को लेकर एक ज्ञापन दिया। मैं बताती हूँ आपको पूरा मामला क्या है। उनका कहना है कि जो मृतक को हार्ट अटैक बताकर कब्र में दबाया गया है, दरअसल उसकी हत्या की गई है, तो उसके इंसाफ दिलाने के लिए आज सभी क्षेत्रवासियों ने आवाज उठाई। 14 ने दफनाया, वो 14 आधी रात से बाद में मरा हुआ। क्या नाम था उसका? उसका नाम था शौकीन, बाप का नाम इस्लाम और उसकी मरने वाले की पत्नी का नाम रुखसार। अब मेरे गांव में यहाँ शौकीन पुत्र इस्लाम, अरे रुक जा हाँ, इस्लाम पुत्र शौकीन की पत्नी ने अपने प्रेमिका से मिलकर अपने मालिक की हत्या करा दी। शौकीन की हत्या करा दी और शव को गांव के मतलब कब्रिस्तानों में ले जाकर दफना दिया गया। उसके बाद में तुरंत ही दफनाने के बाद में लोगों को पता चला कि ये तो हार्ट अटैक नहीं था, एक बहाना था। इन्होंने अवैध लोगों से कुछ मिलकर, जो अवैध काम में काम करते हैं, तो 2-4 लोगों से मिलकर और सबको दफना दिया गया गुमराह करके। जब लोगों को पता चला, यहाँ पर सिंडासी भी पाई गई हैं, यहाँ पे तो कपड़े भी खून में लदे हुए पाए हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सब्सक्राइब करें MD न्यूज मेरठ।